प्रेम से बोली सच्चिदा जोता वाली मैया की जय, साच दरबार की जय, अम्बे रानी की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए समस्त माताएं एवं बहनें एवं समस्त भक्त वृंदगण, आज हम जानते हैं कि यह नवदुर्गा में जो चलती है उसमें टोटके क्या करें जिससे कि हमें अधिक लाभ हो सकता है। कहते हैं कई बार आपके जीवन में ऐसा प्रयत्न रत्न चलते रहता है, जैसे जीवन यह संघर्षशील है, जीवन छरबंगु माया है। इस माया रूपी में लाख आप भक्ति की ओर अग्रसित होते हैं, परंतु एक ऐसे सर्प है जो कि आपको वह बिना डसे ही दुख देता है। वो कौन सा है? उसको कहते हैं हम सब माया। माया मन से नहीं जाती। कहते हैं कि उस माया में हम सब नवदुर्गा की जो यह पाठ चल रहा है, इसमें कौन सी टोटके हमारी फलदायक होंगे। यदि आपके घर में संतान योग्य नहीं बन रहा है और संतान योग्य के लिए आप बहुत सा उपाय भी कर चुके हैं, परंतु आपको संतान योग्य की नहीं मिलता, पूर्ण रूप से आज हम बताएंगे कि नवदुर्गा में जो टोटके होते हैं संतान के लेकर के, संतान प्राप्ति के लिए कौन सा टोटका करें और किस समय करें, कौन सी समय करें और किस तिथि को करें, यह सब हम आपको स्पष्ट करते। कहते हैं सप्तमी की तिथि आती है और सप्तमी के दिन आप जो है नवदुर्गा पूजन करने के बाद संध्या काल में एक दीप लें और एक दीप ले करके अपने दीप को लें और दीप के साथ साथ 2 कागजी नींबू, छोटी वाली 2 नींबू लें और 2 हरी मिर्च ले करके काले कपड़े में बांध दें। काले कपड़े में बांध करके उसको दीप के समीप रख दें और दीप को समीप में रख करके आगे जैसे ही संध्या हो जाए, संध्या चौराहे पे रख करके और उसको चले आना है। आने के बाद माता रानी के पास आकर के 2 लौंग को जला देना है। 2 लौंग जलाने से बाद आपका सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। ये अवश्य माता रानी आपकी गोद भर देंगे और आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा। प्रेम से बोली सच्चिदा जोता वाली मैया की जय, साच दरबार की जय। दूसरे टोटके के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। दूसरा टोटका है कि धन आपके यहाँ क्यों नहीं रुकता है। धन की वृद्धि के लिए हम आपको बताएंगे, जो प्रतिपदा के दिन ही किया जाता है। प्रतिपदा के दिन आप क्या करें? कहते हैं कि आपके घर में ही वो वस्तु है। क्या वस्तु है? काजल ले लें और 21 दाने चावल का लें और काजल ले करके उन 21 दाने को काला रंग से या काजल से रंग दें। काजल से रंगने के बाद लाल कपड़े में बांध करके मुख्य दरवाजा पे आप लगा दें। लगा करके और उसके बाद आप वहाँ कीले गड़ के और लगा दें और एक कपूर जला करके वहाँ दिखा दें। तत्पश्चात आपके यहाँ धन की ऐसे वृद्धि होने लगेगा कि आपके यहाँ साक्षात लक्ष्मी ही निवास करेगी। प्रेम से बोले लक्ष्मी मातु की जय, सच्चिदा जोता वाली मैया की जय। तीसरा टोटका के बारे में हम आपको बता दें। कहते हैं कि यदि आपके यहाँ पुत्र आपका कुपुत्र हो गया है, पुत्र आपकी बात को नहीं मानता है या बहू आपकी बातों को नहीं मानती है, ऐसे में क्या करें? कहते हैं कि हमने तो बहुत सारे टोटके कर लिया महाराज जी, लेकिन हमारे जीवन में कोई भी फलदायक नहीं हुआ। ऐसे में क्या करना चाहिए? कहते हैं कि आपको लेना है 1 इलायची पुष्टदाना और उस इलायची को पुष्टदाना लेकर के घी की कटोरी लेना है, घी की कटोरी में डालना है और 2 चावल लाल रंग से रंग करके उसी घी की कटोरी में डालना है। वह उत्तर के दिशा स्थापित कर देना है। एक दिन उसको लाल कपड़े से ढक के छोड़ देता है। दूसरे दिन वह कपड़े को हटा करके और लाकर घी किसी गौ को दे दें और वह जो पुष्ट दाना इलायची है उसकी दाना को लेकर के सब्जी के सहारे या दूध के सहारे या चाय के सहारे जिसको भी आप पिलाते हैं वो वशीभूत हो जाता है और वशीभूत करके आपका कार्य पूर्ण कर। प्रेम से बोलिए सच्चिदा जोता वाली मैया की जय, साच दरबार की जय। आइए चौथा टोटका क्या है? कहते हैं कि आपके ऊपर टोना टोटका हजारों हजार आते रहते और आप कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे में क्या करें? कहते हैं कि यदि आपके ऊपर टोना टोटका लगा हुआ है और इसको कैसे जानकारी लें? कुछ नहीं, यह शॉर्ट उपाय है जो आपके घर में निरंतर अवेलेबल चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है? कहते हैं कि जायफल लेना है, 2 जायफल लेंगे और जायफल को भोजपत्र में बांध लेंगे। भोजपत्र में बांध करके और माता रानी तर वह लगा देंगे, आरती कर देंगे माता रानी का और वो
जायफल उठा करके बाएं हाथ की में हथेलियां पर रख करके और उसको मुट्ठी बांध करके नेत्र को बंद करके माँ को ध्यान करना है। माँ को ध्यान करने के बाद वह उत्तर की दिशा में, अपने घर की उत्तर दिशा में उसे फेंकना है या बहता हुआ जल में उसे प्रवाह करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कभी भी जन्म जन्मांतर तक या आपके ऊपर कोई टोटका किया हुआ है तो ये विश्वास है मेरा कि आपका ये टोटका कभी भी आपके जीवन पर फलदायी नहीं करेगा और किसी का किया कराया भी आपको नहीं लगेगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, शेरों वाली मैया की जय। ऐसी शेरों वाली की कृपा है। चलिए और टोटके के बारे में हम जानते हैं और टोटका क्या है जो हमें जीवन में फल दे सकता है। कहते हैं कि एक आती है छोटी सी टोटका, आपको बताते हैं। मधु लेना है और मधु जो है अंगूठे में लगाना है। अंगूठे के नाखून पे मधु लगाना है। मधु लगा करके और ऐसे निरंतर देखते रहना है करीब 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए देखते रहिए। देखते 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 जैसे उसमें कुछ ऐसे आकार आपको दिखने लगेगा कि माता साक्षात उसमें आपके अंगूठे पे आकर के विराजमान हो गई। ऐसे जब लगने लगे तो आपके यदि पति शराब पीते हो या आपके बच्चे शराब पीते हो, उस स्थिति में यदि ये काम आप टोटका करते हैं तो आपके पति अवश्य शराब पीना छोड़ देंगे। कहते हैं उस मधु जो अंगूठे में मधु लगा हुआ है उससे दूध से धो लें और दूध से धो करके उसको एक कटोरी या एक डिब्बी में रख दें। जब आपके पति या जो पीने वाले लोग होते पी करके यदि घर पे आते हैं तो उनकी रास्ता पे गिरा दें। लंघन करके अपने घर को लाएं। कभी वह जीवन में भी भूल करके भी वो दारू नहीं पिएगा। प्रेम से बोली सच्चिदा जोता वाली मैया की जय। जयकारा शेर वाले की बोल, साचे दरबार की जय।